नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रहे हैं, कब कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म निकलेंगे, क्यों यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन अभी तक नहीं दे रहा है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल कमेंट के माध्यम से रोजाना मुझसे पूछे जाते हैं। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा परिवार सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं और उनके ढेर सारे सवाल इसी विषय पर आते हैं। तो आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए मैंने खुद बात करी केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत ढेर सारे टीचर्स के साथ और उनके जो जवाब मिले और साथ ही मैं इस विषय पर क्या सोचती हूँ, इन सबको जोड़कर मैंने आज की वीडियो बनाई है ताकि आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिल पाए, आपको एक बेहतर जानकारी मिल पाए इस विषय पर। और बहुत से वे लोग जो सोच रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकल चुके हैं, आखिरी तिथि जा चुकी है, कहीं ना कहीं उनकी यह गलतफहमी भी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करना चाहती हूँ। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, वह है केवी टीचर भर्ती। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालयों में टीचर भर्ती का काम चल रहा है। पहले रिटन टेस्ट हुआ था टीचर्स का, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने नहीं आते, बहुत ही मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहले केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को एक रिटन टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर उन्हें केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलता है। तो केंद्रीय विद्यालयों में रिटन टेस्ट की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इस समय इंटरव्यूज चल रहे हैं, टीचर्स के भी इंटरव्यूज चल रहे हैं ताकि आगे जाके वे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सके, और केवी प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू भी चल रहे हैं ताकि यही लोग आगे जाकर केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सके। तो इस समय केवी टीचर भर्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन का पूरा ध्यान केवी टीचर भर्ती पर है। और जैसे ही केवी टीचर भर्ती खत्म होगा, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्द ही समय सारणी यानी कि एडमिशन शेड्यूल जारी कर देगा। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी कि पिछले साल बाल वाटिका कक्षाओं में दाखिले की जानकारी अक्टूबर के महीने में दी गई थी और जो दिशा निर्देश थे वह अप्रैल के महीने में निकले थे। मतलब कि दिशा निर्देश पहले निकले थे, दाखिला प्रक्रिया बहुत बाद में, तकरीबन 6 महीने के बाद हुई थी। तो अब जो दिशा निर्देश निकलेंगे 2023-24 के, उनमें बाल वाटिका कक्षाओं से संबंधित जानकारी भी होगी। जी हाँ, इस बार के दिशा निर्देशों में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करेगा उसमें बाल वाटिका कक्षाओं से संबंधित जानकारी होगी। पहली बार बाल वाटिका कक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिशा निर्देशों का हिस्सा बनने जाएगी। इसीलिए ढेर सारा चिंतन, बहुत सारी तैयारियों के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन आएगा। इस समय डिस्कशंस चल रही हैं, बहुत चीजों पे फैसले लिए जा रहे हैं, सोचा जा रहा है अगर ये लिखा गया तो क्या आगे होगा, ऐसा नियम बनाया जाए तो क्या होगा। तो बहुत सारी डिस्कशंस की जा रही हैं और उन डिस्कशंस का हिस्सा, इन डिस्कशंस को, जो कंक्लूजन निकलेगा इन डिस्कशंस का, वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों का हिस्सा बनेगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा इस साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के दिशा निर्देश पिछले सालों के दिशा निर्देशों से काफी भिन्न होंगे। साथ ही कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि पिछले साल जैसे बाल वाटिका कक्षाओं के फॉर्म अक्टूबर में निकले थे, इस साल अक्टूबर में नहीं निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल के महीने में ही बाल वाटिका कक्षाओं के फॉर्म भी निकल जाएंगे और उनका जो समय सारणी होगी, यानी कि उनका जो एडमिशन शेड्यूल होगा, वह भी इस बार केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल का हिस्सा होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल में कक्षा पहली के दाखिलों से संबंधित तिथियों की जानकारी होती है, लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस बार केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल में बाल वाटिका कक्षाओं के दाखिलों संबंधित तिथियां भी आएंगी। इसीलिए चिंतन जो किया जा रहा है, जो तैयारी की जा रही है, इस बार काफी ज्यादा की जा रही है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले नहीं हुआ है। आज तक केवल कक्षा पहली से केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार बाल वाटिका कक्षाओं यानी कि बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 कक्षाएं भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी हिस्सा ही बनेंगी और समय सारणी यानी कि एडमिशन शेड्यूल का भी हिस्सा बनेंगी। तो बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। जब वे पूरी हो जाएंगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्द ही एडमिशन शेड्यूल भी जारी करेगा और उससे पहले एडमिशन गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश भी जारी कर देगा। तो यह कुछ कारण थे, मुख्यतः 3 कारण: केवी टीचर भर्ती, बाल वाटिका कक्षाओं का दिशा निर्देशों का हिस्सा बनना और बाल वाटिका कक्षाओं का एडमिशन शेड्यूल का हिस्सा बनना कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जिनकी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन अभी एडमिशन शेड्यूल और दिशा निर्देश जारी नहीं कर रहा है। जैसे ही ये कार्य पूरे हो जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन बाल वाटिका कक्षाओं के फॉर्म्स, कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म्स और कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म जारी कर देगा। और आपको मेरा वायदा है, हमेशा की तरह सबसे पहले जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। हमेशा से आपके लिए सही जानकारी लेकर आती रही हूँ। पिछले 5 सालों से सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके लिए जानकारी ला रही हूँ। लाखों बच्चों का दाखिला देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में सबकी शिक्षा के माध्यम से हुआ है। ढेर सारे अवार्ड्स हमें मिले हैं।
सभी आपके साथ की वजह से हुआ है। आप सभी को यह कहना चाहूंगी कि दाखिले की दृष्टि से सबकी शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो सारा साल आपके लिए दाखिले संबंधित जानकारी लेकर आता है। अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।